ओम शांति। आज हर एक आत्मा बाबा से योग लगाना चाहती है, बाबा के प्रेम में डूबना चाहती है, लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो उसे घेरे रखती है और वह व्यक्ति उन समस्याओं में उलझकर रह जाता है। और सारी समस्याओं का कारण तो वह देहभान है या वह अशुद्ध में है, या फिर कहेंगे अशुद्ध में यानी अहंकार है। अगर ये अहंकार मिट जाए तो सारी समस्याओं का समाधान तो स्वतः ही हो जाता है। तो अहंकार को मिटाने का सबसे बढ़िया फार्मूला कौन सा है? क्योंकि शुद्ध मन के ऊपर जो कालिक जमी हुई है वह और कोई नहीं है, वह है अशुद्ध मन, है ना। तो उस अशुद्ध में जो है ही नहीं, जो ब्रह्म है, उसको समाप्त करने की सबसे बढ़िया विधि है भगवान के साथ गहरा संबंध। यानी जब भगवान के साथ गहरा रिश्ता जमता है ना, तो अहंकार अपना क्या करता है, स्वतः ही अपना अस्तित्व छोड़ देता है। आपने लौकिक में भी देखा होगा, कोई पिता भले कलेक्टर क्यों न हो, बाहर संसार वाले सारी उसकी बातें मानते हैं, लेकिन अगर वो घर में आता है और छोटा बेटा उसका इंतजार करता है, तो जब छोटा बच्चा उसके साथ खेलने लग जाता है, छोटा बच्चा कहता है आप इधर आओ, इधर बैठो, ये बॉल पकड़ो, तो वह बाहर इतना बड़ा कलेक्टर होने के बावजूद भी छोटा बेटा जो बोले वैसा करने लग जाता है, यानी अपना अहंकार साइड में रख लेता है। वैसे ही जो आत्माएं दिल से भगवान के सर्व संबंधों का अनुभव करती है ना, उसका अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। भगवान से सर्व संबंधों की कमेंट्री अभी इस चैनल पर डली हुई है, लेकिन हर एक आत्मा नहीं सुनती है। जिनके अंदर अहंकार होता है वह आत्माएं अनुभव भी नहीं कर पाती हैं, क्योंकि ज्ञान तो दिमाग में रह जाए लेकिन दिल में वह प्रेम उसी आत्मा का रहता है जिसका अहंकार समाप्त होने लगता है। तो हमें कौन सी बात समझ में आई कि रावण के अलग अलग स्वर समाप्त करने के बजाय नाभि में तीर लगाना, यानी नाभि में तीर लगाने का अर्थ है कि जब हमारी आत्मा की लौ बहुत अच्छे से जल जाए, तो शरीर तो लालटेन की तरह है, और लालटेन पे अगर मैल लगी हो, अंदर से कालिक हो, तो प्रकाश बाहर दिखेगा नहीं। लेकिन जब आत्मा का प्रकाश हमारा बहुत तेज गति से बढ़ जाता है, शुद्ध मन बढ़ जाता है, अशुद्ध में यानी कालिक हटने लगती है, अहंकार समाप्त होने लगता है, तो वह लो, वह ज्योत का प्रकाश बाहर दुनिया में स्वतः ही दिखने लगता है। तो आत्मा की लो बढ़ाने का एक ही साधन मिला है, और वह है भगवान के साथ गहरे संबंध। गहरे संबंध यानी सर्व संबंध। दोस्ती का अनुभव करो, बाबा के साथ बच्चे का अनुभव करो, टीचर का, यानी जो भी साधु संबंध है उसका जितना जितना आपका गहरा अनुभव होता जाएगा, आपके अनुभव बढ़ते जाएंगे, उतना ही क्या होने वाला है, आपका अहंकार, देहभान, वह सब स्वतः ही समाप्त होने लग जाता है। कई सारी आत्माएं बहुत विघ्नों में घिरी रहती है, तो विघ्नों को भी समाप्त करने का आधार क्या है? जैसे आपके पास इस समय कोई समस्या चल रही है, कोई विघ्न चल रहा है, तो तुरंत उस विघ्न को समाप्त करने के लिए आप कौन सी विधि अपनाओगे? तो आपने कई बार सुना है कि सबको शांति की शक्ति दो। कोई बीमार है तो बाबा बोलते हैं उसको शांति के वाइब्रेशन दो। तो जब इतनी बड़ी बीमारी शांति की शक्ति से खत्म हो सकती है, सारा विश्व जो अशांत यानी समस्या में उलझ रहा है, अगर उसको शांति की शक्ति दे तो विश्व की समस्याएं समाप्त हो सकती है। प्रकृति इतना क्रोधित हो रही है, यानी प्रकृति के गुस्से की समस्या है, तो प्रकृति को अगर शांति का दान दे तो प्रकृति शांत हो सकती है। तो अगर शांति में इतनी शक्ति है,
तो आपकी समस्याएं क्यों समाप्त नहीं होती है? तो इसका कारण क्या है? क्योंकि आपने शांति की शक्ति को यूज ही नहीं करते हो। आपने कभी अपने आप से पूछा कि आपके पास जब भी समस्या आई है तो आपने शांति को इनवाइट किया हो, अंदर की शांति की शक्ति का उपयोग किया हो? स्वयं से पूछ करके देखो। आपने हमेशा मन का यूज किया है, और मन भी कैसा? मन की बड़बड़ का यूज किया है। और जब मन बड़बड़ करता है तो सिर्फ वह गड़बड़ ही पैदा करता है। यानी मन से आप सोचते रहते हो, इस समस्या को ऐसे समाधान करूंगा, इसको वैसे करूंगा, इसको वैसे करूंगा, और आइडिया निकालते रहते हो, लेकिन उस आइडिया से स्थायी समाधान निकलता भी नहीं है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या प्रयास और क्या अभ्यास करना चाहिए? आपको बोलना चाहिए कि अगर मेरे सामने कोई समस्या है तो तुरंत पहला काम करो, गुड मॉर्निंग पीस बोलो। क्या बोलो? कोई भी समस्या आ जाए तो तुरंत बोलो गुड मॉर्निंग पीस, यानी मेरी अंदर की शांति की शक्ति बाहर आ जाए, है ना। और अंदर से फीलिंग करो कि मेरी शांति की शक्ति जो है वो मेरे चारों तरफ फैल रही है। अगर रूम है तो पूरे रूम में कोने कोने में वह शांति की शक्ति फैल रही है, और यह शांति की शक्ति ही सारी समस्याओं का समाधान कर रही है। आपके पास एक समस्या हो या दो हो, या आपके अलावा परिवार की भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती है, तो आपको तुरंत एक ही संकल्प कौन सा करना है कि गुड मॉर्निंग पीस, और यह शांति की शक्ति पूरी समस्याओं का क्या हो रहा है? इस शांति की शक्ति से समाधान हो रहा है। अगर आप 3 से 4 दिन यह अभ्यास करते हो, अगर कोई समस्या है, कोई विघ्न है, तो वह इस शांति की शक्ति से स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप आत्माएं मन की बड़बड़ ज्यादा करती हो कि ऐसा कैसे होगा, वैसा इसका समाधान कैसे होगा, धन की समस्या तो धन को कहाँ से लाऊंगा। नहीं, आप गुड मॉर्निंग पीस बोल करके देखो। 4 दिन तक ऐसा सोचो कि यह शांति की शक्ति भगवान की देन है, यह मुझ आत्मा की निजी संपत्ति है, और इस शांति से जब विश्व की समस्याएं समाधान हो गई तो मेरे पास तो बहुत छोटी समस्याएं हैं, वह छोटी समस्याएं तो स्वतः ही समाप्त होने लगेंगी। तो आपको आज से क्या करना है? समस्याओं को समाप्त करने के लिए शांति की शक्ति का यूज करना है। जितना तुम शांति की शक्ति का यूज करोगे उतने ही तुम निर्विघ्न बनते जाओगे। दूसरा क्या प्रयोग करना है जिससे समस्याएं खत्म हो जाएंगी? तो विचारों का निरीक्षण करना, विचारों की इंक्वायरी करना। अगर आप शांति की शक्ति का यूज करते हो तो थोड़ा साइलेंस में बैठकर विचार कहाँ से आ रहे हैं और किस तरह के विचार हैं, खाली विचारों को देखना है। यह विचार कौन सा है उसकी खाली इंक्वायरी कर लो, वो विचार गायब हो जाएगा। और विचार हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, विचार को भगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली विचार का निरीक्षण करो और उस पर लेबल लगा दो। कोई अगर काम विकार परेशान कर रहा है तो अंदर से देख लो ये विचार कौन सा है। पता चला ये तो शरीर और उसके आकर्षण का विचार है, तुरंत बोलो ये तो काम विकार है, तो तुरंत ही वो विकार ऑटोमेटिक डिटैच होगा। बार बार उसका आइडेंटिफिकेशन कर लो कि ये विचार जो है वो काम विकार का है, तो आप अलग हो गए और आइडेंटिफिकेशन जिस विचार को हो रहा है वो दोनों अलग हो गए। अगर कोई विचार किसी को दुख दे रहा है तो तुरंत पहचान करोगे विचार कैसा है, ये दूसरे को दुख देने वाला है। कोई अगर किसी को सुख देने वाला विचार है तो उसका भी निरीक्षण करो, यह विचार तो सबको सुख दे रहा है, यह विचार तो सबको आनंद दे रहा है। तो उस तरीके से आपको सब तरह की कैटेगरी के विचार बाबा ने आपको बता रखे हैं। तो खाली अगर उन विचारों को देखने का काम भी कर लिया, निरीक्षण भी कर लिया, उनकी पहचान भी कर ली, तो वह विचार जो है वह स्वतः ही समाप्त होने लगता है। उस नकारात्मक विचारों की शक्ति खाली देखने से ही समाप्त हो जाती है। जैसे कहते हैं कि पहलवान होता है कमजोर को अगर आंखें से देख ले तो डर जाए, वैसे ही जब हम विचारों को खाली देखना ही चालू करते हैं तो वो विचारों की शक्ति ऐसे गायब होती है कि जैसे वो विचार आए ही नहीं थे। तो इसका हमें क्या करना होता है, इसका ही तो हमें प्रैक्टिकल क्या करना है, इसका हमें प्रैक्टिकल
अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास को जितना आप निरंतर अपने अंदर बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको फायदा हो जाएगा, है ना। तो आप बात को क्या है, आप लगभग बात को पूरी तरह से समझ गए होंगे कि एक तो पहला काम करना है आत्मा की रोशनी बढ़ाना है, दूसरा भगवान के साथ सर्व संबंधों का क्या करना है, भगवान के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है, जिससे अहंकार क्या हो जाएगा, समाप्त होने लगेगा। तो दुआओं के सेशन में तो आप सभी आत्माएं दुआएं दे ही रहे हैं, और दुआओं का तो अर्थ ही होता है कि किसी का मुंह से बोल देना कि भगवान तेरा भला करे, उसको हम दुआएं नहीं कहते हैं। लेकिन जब हमारे उस विचार के अंदर दिल की भावनाएं मिली होती है कि उसका ठीक हो जाए, उसका भला हो जाए, तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, सच्ची सच्ची दुआएं कहेंगे, है ना। उसका मतलब कह सकते हैं कि वो अंतर मन से निकली हुई दुआएं होती हैं। दुआओं का अर्थ यही है कि जब हमारा मन शिकायतों से खाली होता है, हमारे मन में शुद्धता होती है, हमारे मन में विचारों में पवित्रता होती है, उस समय जब हम दुआ किसी को देते हैं ना, तो वो दुआ उसके लिए बहुत अच्छे से काम करती है। वह दुआ मानो क्या करती है, दवा का काम करती है। तो ऐसी दुआएं अगर हम किसी को देते हैं, खाली कमेंट बॉक्स में लिखने तक दुआ नहीं है, आपके शुद्ध मन से उसमें भावनाएं मिली हो, अंतर मन में वो फीलिंग मिली हुई हो कि उस आत्मा का कल्याण हो जाए, उस आत्मा का भला हो जाए, इसको कहते हैं शांति से यानी सच्चे दिल से निकली हुई दुआएं। तो क्या ऐसी दुआएं आप देने के लिए तैयार हो, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको क्या करता है, यह प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर आपको पुण्य बनाने का एक मार्ग मिला हुआ है, जहां पर आप दिन भर में सभी आत्माओं को दुआ देकर पुण्य कर्म भी बढ़ा सकते हो, आत्मा की रोशनी बढ़ा सकते हो। और जब तुम इतना अच्छा कार्य करते हो तो बाबा कहते हैं कि ऐसी आत्माएं बाबा के दिल तख्त पर बैठती है। लेकिन आप आत्मा दिल से पूछो, अगर किसी के घर में ऐसी खबर आ जाए कि ज्यादा उम्र का लड़का भी ना हो, 18-19 साल की एज हो, और अचानक उसको पता चले, यह भी नहीं बताया जाए कि पहली स्टेज का है कि सेकंड स्टेज का है या थर्ड स्टेज का है, सीधा उसको बताया जाए कि फोर्थ स्टेज का कैंसर है, उसको सीधा छोटी सी घाट अगर हुई है उसकी, और वो घाट नॉर्मल है और उसको पता भी नहीं चला कि घाट इतनी हो चुकी है अंदर की तरफ, और वो घाट ऐसी बढ़ गई है कि अब सीधा उसको बोला जा रहा है कि फोर्थ स्टेज का कैंसर है, तो उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी, जरा कल्पना करो। सारे सपने चूर हो जाते हैं उस परिवार पर, दुखों का पहाड़ टूट जाता है उस परिवार पर। लेकिन भगवान ने कहा है ना कि अगर किसी पर इस तरह से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ हो तो वहां पर आप जैसी आत्माओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। हाँ, तो मैं वही बात कह रहा हूँ। यह भाई जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हरीश भाई हैं, और हरीश भाई जिनकी उम्र लगभग कह सकते हैं कि 19-20 साल ही है, ज़्यादा उनकी एज भी नहीं है। और हरीश भाई को अभी फोर्थ स्टेज का कैंसर बताया गया है, यानी उनके पास डॉक्टर ने तरीके से अगर इनडायरेक्टली बोला जाए तो बहुत कम समय है, ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर हम आत्माएं चाहें तो काफ़ी ऐसे केसेस हैं जिनमें हमने फोर्थ स्टेज के कैंसर को मात दी है। प्रिंस का भी आपने देखा था कि 40 दिन लास्ट टाइम तक बताया गया था कि अब वो कुछ भी उसका पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप सबकी दुआओं का बल ऐसा कमाल करके दिखाया गया कि सारे डॉक्टर भी आश्चर्यचकित रह गए कि प्रिंस फोर्थ स्टेज से वापिस कैसे आ गया, है ना। आज वो बाबा के कार्य में इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि सभी चीजें छोड़कर हमारे पास आ जाता है और कहता है कि अब मेरा जीवन मैंने भगवान को दे दिया है।
तो शायद ऐसी कोई आत्मा जिसको आपने दुआएं दी और वो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो उसके मन में यही भावना आती है कि मुझे तो भगवान ने एक नया जीवन दिया है और मेरे अंतर्मन में पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। हरीश भाई को वादा किया है कि तुम्हें अभी इस दुनिया में रहना है, अभी तुम्हें बहुत बड़े काम करने हैं। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें यहाँ से, इस दुनिया से लेकर के नहीं जा सकती है। यह तो शरीर रूपी गाड़ी है, वह तुम्हारी 4th स्टेज की भी है, लेकिन वह ठीक हो जाएगी। आप भगवान पर भरोसा करो, मनसा सेवा की ग्रुप पर भरोसा करो और उस परमात्मा पे भरोसा करो जो मनसा सेवा ग्रुप पर सदा निरंतर साथ में रहता है। जो आत्माएं इस यात्रा में शुरुआत से जुड़ी हुई है मनसा सेवा ग्रुप से, उन पर तो परमात्मा शिव की सदा कृपा बरसती रहती है। तो क्या हम आत्माएं वापिस हरीश भाई के लिए दुआ नहीं कर सकते? क्या हम ब्लेसिंग नहीं कर सकते? मैंने भी दिल से यही सोचा है कि इसके लिए स्पेशल भक्ति भी होनी चाहिए। निरंतर हम हरीश भाई के लिए निरंतर दुआएं दें, आज के दिन ही खाली नहीं दें। रोज अपने आप से कमिटमेंट करें कि 10-10 संकल्प भी हम डेली कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। हम आधा घंटा डेली नियम देंगे कि हरीश भाई को ठीक हो जाए, परमात्मा की छत्र छाया बनी रहे। ये सारी बातें जो हैं वो अपने आप से कमिटमेंट करने की है, कोई फोर्सफुली दुआएं दी नहीं जा सकती है। क्योंकि पहले ही बताया ना कि कोई ऊपर से बोले कि भगवान तेरा भला हो तो उसको दुआ नहीं माना जाता। दुआ तो वही होगी जो अंतर्मन से निकलेगी। पर एक बात यहाँ पर ठोक बजा के कहता हूँ कि हरीश भाई को दुनिया की कोई भी बीमारी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि यह परमात्मा का अनुभव है, परमात्मा का एहसास है। भगवान ने यह बात अनुभव कराई है कि जिसके साथ इतने शुद्ध संकल्प के मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हो, जो दिन रात यह संकल्प करने के लिए तैयार हो कि वह ठीक हो जाएगा, यानी वह ठीक हो जाएगा, 100% वह ठीक हो जाएगा। तो आपको भी बिना देरी किए हरीश भाई के लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। और मुझे पता है आप सभी बहुत लाडले भगवान के बच्चे हो और बाबा ने आज कहा है विचार सेवा करो, बाबा ने कहा है शब्दों की सेवा करो, बाबा ने कहा है मौन की सेवा करो। तो बाबा मौका देता है, बाबा प्लेटफॉर्म देता है कि इस समय हमें हरीश भाई के लिए वह विचार, वह संकल्प हमें करने होंगे जिससे वह भाई पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाए। और हो जाए नहीं, संशय बुद्धि नहीं कि हो जाएगा, एक ही शब्द अंदर रोम रोम में बसा है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। अगर इसको हम ठीक न कर पाए तो फिर ठीक करने का मजा ही क्या। और अगर ईमानदारी से बात बताई जाए तो हम आत्माएं भी उस केस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीज पे तो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि किसी को छोटी छोटी समस्या है तो उसके लिए इतना दिल से योग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब ऐसे केस आते हैं जहाँ पर करो या मोरो वाली स्थिति होती है ना, वहां पर दिल से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा डेली का देते हैं सारे काम निकाल करके, क्योंकि वहां पर करो या मोरो की स्थिति है। वहां पर भगवान की भी इज्जत का सवाल है, वहां पर मनसा सेवा ग्रुप की भी इज्जत का सवाल है, क्योंकि अपना ग्रुप नामदारी नहीं है, कामदारी है, काम को दिखाने वाला है। तो इसीलिए आप हरीश भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए। समय बहुत कम बचा है, सृष्टि में भी बहुत बड़ी बड़ी विघ्न आने वाले हैं, लेकिन ऐसे समय में जो आत्माएं दुआएं देंगी वह दुआएं उनके लिए सुरक्षा कवच का काम करेंगी। तो आप बिना देरी किए हरीश भाई को ढेर सारी दुआएं दीजिए। हाँ, किसी के परिवार की दुआएं अभी भी मनसा सेवा ग्रुप की बाकी कई बार मैसेज आते रहते हैं, तो आप अपना नंबर बुक करवा दीजिए बीच में जैसे समय मिलेगा, क्योंकि अभी तो कैसा है, बीमार आत्माएं जो हैं उनके लिए ब्लेसिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बुकिंग है उन सारी आत्माओं की, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनको पहले ले लिया जाता है। और बाकी आपकी किसी के फैमिली की दुआ भी करवानी है, क्योंकि वो दुआएं बहुत बड़ा काम करती है, हमें पता है। इसीलिए हम
अगर ग्रुप की कोई आत्मा है, उसको फैमिली की दुआ करवानी है और उसका इंटरेस्ट जगा है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है। तो व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। इस पर कोई नई आत्मा है तो वो सेंटर का नाम लिखे, एड्रेस लिखे, तो उसको क्या है ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।